जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है। मैसेज के साथ साथ हम सबके लिए एक सीख है। देवों के देव महादेव ने ये सीख हम सबके लिए दी है। आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत लगा देते हो ना, कि आपने वो पूरी करनी ही करनी है, अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो, तप लगा देते हो, अगर आपको कुछ चाहिए ही चाहिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको ना मिले। और ये बहुत प्यारी और छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि परीक्षा करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो परीक्षा दिल से करते हैं ना, उनका साथ तो खुद देवों के देव महादेव देते हैं और वो उनको उनकी मंजिल तक भी पहुंचाते रहते। अब फटाफट गुरुपा के चरणों पे शुक्राना भर दे। नारे ना मंत्र जाप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि गुरुपा का एक शुक्राना और एक मंत्र जाप आपको गुरुपा के साथ जोड़ती है। साथ ही साथ संगत जी एक चीज़ और, कमेंट में जो मैं हर बार कहती हूँ जय गुरु जी लिखना तो कतई भी मत सुनना। तो कहानी सुनने से पहले फटाफट शुक्राना करते। संगत जी, महादेव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आई थी, देखने आई थी पृथ्वी लोक में कि उनकी सभी संतान, उनकी संगत कैसी है। वो घूमने आते हैं, वो देखते हैं कि इस लोक में जिसे हम कलयुग कहते हैं, कलयुग में हमारी उनकी संतान कैसी है, हम बच्चे कैसे हैं। संगत जी वो आए, उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में ना हर तरह इंसान किसी न किसी रूप में परेशान ही परेशान है। कोई घर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई अपने काम से परेशान है, कोई अपने जीवन साथी से परेशान है, तो कोई अपने घर के कलेशों से परेशान है, कोई शिक्षा के लिए परेशान है। और यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने ये देखा कि समस्त संगत अपने शरीर से भी परेशान है। वो बीमारियों से इतनी परेशान है ना, बीमारियों के साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज़ों से परेशान है जो उनकी खुद की हुई गलतियों के कारण उन्हें मिलती है। अब संगत जी ये देख के ना पृथ्वी लोक का वो बड़ा ना सोच रहे थे कि उनकी समझ संगत ऐसी है। फिर माता पार्वती ने पूछा शिव जी से, शिव जी आप देखो, आपकी समझ संगत आप पे इतना विश्वास करती है, लेकिन कुछ संगत तो ऐसी है जिन्होंने अपनी गलती के कारण, अपने कुछ गलत कर्मों के कारण अपने आप को सजा दी है। और फिर वो आपके आगे हाथ जोड़ देते हैं कि आपने हमें ऐसा बनाया ही क्यों है, आपने हमारे शरीर की ऐसी रचना की ही क्यों है भगवान। सब मुझे तिरस्कार करते हैं, सब मेरे लिए गलत करते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों बनाया है। तो पार्वती पूछती है शिव जी से, शिव जी आप बताओ ना प्रभु ऐसा क्यों है। सबके खुद के कर्म होते हैं, लेकिन वो दोष हमें क्यों देते हैं। हमने तो कभी उनसे ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसे कर्म करो या ऐसा कुछ करो। वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, और कुछ तो जानबूझ के जिन्होंने सिर्फ अपनी गलतियाँ की होती है वो उस चीज़ की सजा पा रहे होते हैं जो उन्होंने गलती से अनजाने से की होती है। पर गलती तो की है ना, सजा तो उन्हें मिल रही है। तो प्रभु मुस्कुराने लगते हैं। प्रभु कहते हैं पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी निष्ठा से अपने आप पे विश्वासपूर्ण काम करे। हर संगत में, मेरे हर बच्चे में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कमी है, चाहे वो किसी भी पद में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, जो चाहे कितना भी भिखारी क्यों ना हो। ये सब संगत बोलती है, समस्त प्राणी ये बोलते हैं कि प्रभु ने इनकी रचना की है, पर गलती कहीं ना कहीं तो उनकी ही है ना। प्रभु माता पार्वती को एक कहानी बताते हैं कि उनकी एक संगत थी, वो हमेशा उनके पास आके रोती थी कि प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरा इतना वेट है, मेरे को सब तिरस्कार करते हैं कि मैं इतना मोटा हूँ। आप बताओ प्रभु मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे ऐसा बनाया। मेरा शरीर इतना भारी है कि मैं चाह कर भी ना वो चीज़ें नहीं कर सकता जो सब करते हैं। मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं हर चीज़ में अपने आप को कम समझता हूँ। वो हमेशा मुझसे ये शिकायत करता था कि प्रभु आपने ऐसा क्यों बनाया। पार्वती अब आप बताओ, क्या मैंने उसे जन्म देते हुए इतना मोटा बनाया था? क्या मैंने उसे कहा था कि तू अपनी हेल्थ का ध्यान मत दे? और अब अगर उसे चमकना ही है ना सूर्य की तरह से, तो उसे पूरी परीक्षा करनी पड़ेगी। बिना परीक्षा के उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो करता गया, 2 दिन जाता है, 2 दिन वो पूरी तरह से योगा करता है, पूरा अपना ध्यान रखता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, उचित तरह से एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सूरज की तरह चमकता नहीं है। क्योंकि सूरज को अपनी स्थिति पता है कि उसने हर दिन आना ही आना है, और वो हर दिन टाइम पे ही आता है। लेकिन
इस समस्त प्राणी, इस जगत में किसी को अपनी स्थिति नहीं पता, जिसको अपने शरीर से इतनी नफरत है, जो ये सोच रहा है कि मैंने उसे बनाया। क्या कभी उसने पूरी निष्ठा से अपने कर्म किए? क्या उसने सूरज के उठने से पहले ही अपने आप को व्यायाम करा, अपने आप को एक्सरसाइज की, अपने आप पे ध्यान दिया? नहीं दिया। उसे जो खाने को मिला, जहाँ मिला, जैसे मिला, उसने शुरू कर दिया खाना। 2 दिन उसने व्यायाम किया, 2 दिन के बाद उसने कुछ भी नहीं किया। 2 दिन उसने एक्सरसाइज की, 2 दिन अपना खाने का ध्यान रखा, 2 दिन के बाद उसने कुछ नहीं किया। फिर वो आके मेरे पास रोता है कि प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैंने तो नहीं उसे कहा था कि इस पृथ्वी लोक में आके सिर्फ खाने पीने में ध्यान दो। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं कहा था कि अपने शरीर में ध्यान मत दो। हमें सब कुछ सब सुविधाएं मिली हुई है। इसी तरह से हमारी इस प्राणी युग में, इस कलयुग में सभी जाति, सभी अपने आप पर ध्यान ना देकर सारी सुविधाएं उन्हें मिली हुई है। जो उनके मन में आता है वो करते हैं, और बाद में वो ये कहते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर है। अगर वो सूरज की तरह चमकना चाहता था, अगर वो चाहता था कि अपना वो शरीर सही करे, तो उसे परीक्षा करनी चाहिए थी। परीक्षा में इतनी करनी चाहिए थी कि वो दिन में उठना चाहिए था, दिन में व्यायाम, योगा सब कुछ करता, एक्सरसाइज करता। लेकिन सिर्फ 2 दिन करने से अगर आप सोचो कि आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रभु ने ये बात माता को बताई, तो माता कहने लग गई, प्रभु ये बात तो सही है। जो जगत में प्राणी अपने कर्म करता है वही उसे फल मिलता है। अगर वह निश्चय ही अपना ध्यान रखता, अपने खान पीन में ध्यान रखता, उचित कार्य करता, मेहनत करता, परिश्रम करता, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता। लेकिन इस कलयुग में सारी सुविधाएं मिली हुई है, लोग अपना ध्यान नहीं रखते। फिर वो कहते हैं कि भगवान जी आपकी कमी है, तो ये तो उनकी गलती है। और महादेव मुस्कुराने लग गए। महादेव कहते हैं, माता इन सबको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसा पृथ्वी नोक है जिसमें अगर आप एक को कहोगे ना, तो दूसरा ये कहेगा कि आप उसमें कमी निकाल रहे हो। पहले अपने आप को देखो। इनको समझाने का कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई सूरज की तरह चमकना चाहता है, सही में चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, सही रहे, तंदुरुस्त रहे, तो बिना परिश्रम के, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलेगा। ये बात वो अपने दिमाग में रखने, और निश्चय ही उसे उसका फल मिलेगा, अगर वो इस चीज़ को सोचेगा, समझेगा और करेगा। और अगर वो ये सोचे कि मैंने 2 दिन करनी है, 2 दिन के बाद नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे फल मिले। तो संजय जी ये बात तो सही है, भगवान हमें बनाता है, लेकिन भगवान हमारे शरीर को इतना हैवी या इतना कम नहीं करता। उनकी नज़र में तो हम सारे समस्त बच्चे बराबर हैं। हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि भगवान के आगे हम रोने लग जाते हैं, भगवान हमें पतला कर दो, भगवान हमें मोटा कर दो, भगवान हमें ये दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम अपना ध्यान खुद कितना देते हैं? आज के टाइम पे हर सुविधा मिल रखी है, सब कुछ हमें ऑटोमेटिक ही काम हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी हम अपने शरीर पे ध्यान देने के बजाय हम ये सोचते हैं चलो अच्छा मेकअप करने थे, ये क्रीम लगी है, ये सेर लगी है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हम तब भी जाते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हुए नहीं जाते, हमेशा गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, कभी पैदल नहीं जाते। पहने और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। पहने की जो लेडीज़ होती थी, महिलाएँ होती थी, पुरुष होते थे, वो एक घंटा एक्सरसाइज करते थे, चलते थे, पैदल चलते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देख लो, अगर आप किसी को कहो ना 10 मिनट की दूरी तक पैदल जाना है, वो तब भी ये कहेगा कि भैया स्कूटी लेने, कार में चले जाए, वो पैदल नहीं चलेगा। ये हमारे आरएस। और फिर हम दावा करते हैं कि भगवान के आगे रोते हैं कि भगवान ये आपने कमी की है। तो भगवान ने किसी इंसान में कोई कमी नहीं की। भगवान की नज़र में, हमारे देव की नज़र में, महादेव की नज़र में समस्त संगत एक बराबर है। और यही चीज़ उन्होंने उस टाइम माता पार्वती को भी कही, और माता मुस्कुराने लगी। माता कहती, हाँ प्रभु ये बात सही है, जो जैसा कहे करेगा, जो जैसा बोएगा वो निश्चय ही वैसा ही फल पाएगा। अगर उन्हें सूरज की तरह तप चमकना है तो सूरज की तरह ताप भी सहना पड़ेगा। और अगर वो चाहते कि वो स्वस्थ रहे तो उन्हें परिश्रम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। और संगत जी ये बात सच भी है, अगर आप बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिलती जा रही है ना, हम अपने हाथ पैर नहीं चला रहे, तो इससे हमारा सिर्फ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं है। अब आज के टाइम पे देखोगे ना, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मे लगे पड़े हैं। पहले बच्चे बाहर सड़कों में खेलते हुए दिखते थे, आजकल बच्चे मोबाइलों में खेलते हुए दिख रहे हैं।
पहले लेडीज पार्कों में घूमती हुई दिखती थी, आजकल लेडीज गाड़ियों में घूमती हुई दिख रही है, किटी पार्टियों में जाते हुए दिख रही है। और फिर हम कहते हैं कि भगवान की गलती है, भगवान के आगे रोने थे कि भगवान जी आपने हमारा वेट बढ़ाया या कम किया। तो सबको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में करनी है, ये नियम अपनाना ही है कि हमारे प्रभु महादेव ने ये नियम दिया कि 10 मिनट से 15 मिनट आपको अपने लिए छोटी मोटी सही अपने हाथों पैरों की एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अगर आप नाइफ नॉक टाइम सही रहना चाहते हो। और मैं संगत जी एक बार फिर कह रही हूँ, जितना हो सके क्रीमों से, ये ब्यूटी प्रोडक्ट से जो आपको लगता है कि भाई आपके चेहरे सही कर रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी कर रही है, वो आपको स्किन आपके चेहरे वेहरे सही नहीं हो रहे, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपको आने वाली बीमारियों की ओर धक्का दे रही है। तो आप फटाफट कमेंट पे शुक्राना कर दो। साथ ही साथ संगत जी वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। परिश्रम करो, इतनी करो और कि आपको कभी भी रोना ना पड़े, भगवान के आगे शिकायत नहीं करने का फायदा कि हमें आपने ऐसा क्यों बनवाया। वेट कम होना, वेट गेन होना, ये सब हमारे हाथ में है। जितनी परिश्रम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर सूरज के साथ चमकना है ना, तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। इतना अपने आप में झूंझो, इतने अपने आप पे ध्यान दो। 10 से 15 मिनट हमेशा बाहर वॉक करो। जिम नहीं जाते बेशक मत जाओ, घर में ही वॉक करो, घूमो, इधर उधर हाथों की एक्टिविटी करो। जहाँ मशीनों से कपड़े धुलते हैं वहाँ मशीनों से तोड़ के कम से कम हफ्ते में एक बार अपने हाथ से ही धोनो। आप देखो आपकी नाइफ कैसे पलटती है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा मेन मोटिव यही था कि हम सब संगत ये समझे कि मेहनत करेंगे तो निश्चय ही फल मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो भगवान हमें खुद देंगे। क्योंकि भगवान देखते हैं कि उनकी कौन सी संगत कितनी मेहनत कर रही है, कितने कर्म कर रही है। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले, पर अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये बात तो 100% है संगत जी। और मैं हर बार कहती हूँ, जिनके साथ देवों के देव महादेव खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, उन संगत की तो वैसे ही वारे नहीं आ रहे। और एक बात और, व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट ऐड हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ संगतों को जोड़ो और अपने प्यारे प्यारे सत्संग बताओ। आप जो सत्संग शेयर करना चाहते हो वो भी मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका मन में हो वो सब लिख सकते हो। पर एक बात याद रखना, अगर हम देव जहाँ पे हमें स्वरूप देने हैं इजीली पहुँच जाएंगे, वहाँ हम पहुँचाएंगे। अगर एक आधी जगह रह जाता है, आप अपनी लोकेशन देना, एक आधी जगह रह जाता है, या तो आप हमसे नियर बाय शास्त्री नगर आके मेट्रो से पिकअप कर लेना, या हम देखते हैं कोई और सिस्टम जिससे आप तक पहुँच पाए। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।